नमस्कार, आपका स्वागत है। आज हम लोग जीएस की सीरीज में जो बायोलॉजी होता है, जो जीव विज्ञान है, उसका एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आए हैं। इसके पहले हमने जंतु जगत का वर्गीकरण पढ़ाया था। आई हैव टोल्ड यू अबाउट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। आज लेकर के आया हूँ आपके लिए कोशिका, द सेल। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा शरीर मिलियंस ऑफ द सेल से मिलकर बना होता है। हमारे शरीर का जो कंपोजिशन है, दैट इज द इंटीग्रेशन ऑफ सो मेनी टाइप्स ऑफ टिश्यूज एंड सेल्स। हमारे शरीर का निर्माण कई तरह के कोशिकाओं और ऊतक से हुआ है। टिश्यूज मतलब ऊतक होता है। हम जिस रूप में हैं आज, ऊपर से नीचे तक, और हमारा जो सारा अंग काम करता है, इसके निर्माण में आप देखेंगे तो अपने त्वचा को देखेंगे तो इसमें लाखों अरबों कोशिकाओं से भर भर के बना है। ये सबसे ऊपर वाले को आप चमड़ा कहते हैं, चमड़ी कहते हैं। उसमें जो सबसे ऊपर की एपिथेलियल सेल्स होती है, उसके नीचे आपकी जो है वो फैट होता है, वो एडिपोज टिश्यू होता है। उसके नीचे आपका मांस होता है, मांस जो है मस्कुलर टिश्यू का बना होता है। उसके नीचे आपकी हड्डी होती है, हड्डी जो होता है वो किससे बना होता है? बोन सेल से बना होता है। बोन सेल के अंदर जो है क्या बनता है? खून बनता है हमारा, जिसे बोलते हैं रक्त। रक्त हमारी अस्थि मज्जा में बनती है, बोन मैरो के अंदर बनती है, और कई बार लीवर में बनता है। तो आपने ये देखा कि हमारे शरीर का जो ऊपर से नीचे तक एक सुंदर सा, स्मार्ट सा, एकदम जो खूबसूरत सा जो चेहरा आता है, या भद्दा सा जो चेहरा आता है मानव का या किसी जानवर का, उसके निर्माण में विधाता ने गजब उम्दा लेवल की इंजीनियरिंग की है। मतलब बेहतरीन लेवल की डिजाइनिंग है। आप इस डिजाइनिंग की सबसे जो बेसिक यूनिट है वो कोशिका है। कोशिका क्या होती है? 10 सेल के बारे में बात करेंगे। हमारा शरीर, सारे जंतुओं का शरीर, सारे पौधों का शरीर कोशिका से मिलकर बना होता है, सेल से मिलकर के बना होता है। और जो हर सेल होती है, एक एक जो कोशिका होती है, वो स्वयं में क्या होती है? ऑटोपोटेंट होती है, मतलब कि स्वयं में सक्षम होती है। आप देखेंगे सबसे पहले जो कोशिका की खोज की थी वो रॉबर्ट हुक ने की थी। रॉबर्ट हुक ने क्या किया था? सबसे पहले सेल को खोजा था, और वो कॉर्क कैम्बियम से खोजा था। और उन्होंने देखा कि हमारे शरीर में जो सेल होती है वो मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। ठीक है, हमारे शरीर में जो सेल होती है वो कैसी होती है बच्चों? मधुमक्खी के छत्ते की तरह होती है। ऐसा किसने बताया था? रॉबर्ट हुक ने बताया था। और इन कोशिकाओं के बीच में एक केंद्रक और केंद्रिका होता है, और केंद्रक द्रव्य होता है, और इसी तरह से हमारा शरीर बना होता है। अगर इन्हीं कोशिकाओं को हम थोड़ा एनलार्ज करके देखें, इन्हीं कोशिकाओं को यदि हम थोड़ा बड़ा करके देखें, तो हम पाएंगे कि हमारे शरीर की कोशिकाओं में पूरा का पूरा इंजीनियरिंग मौजूद है, जीवन जीने के लिए, जीवन चलाने के लिए। तो इसी का जो हमने यहाँ पर जूम करके ब्रीफ से जो इनलार्ज हमने इसका इमेज यहाँ बनाया है, इसको क्या बोलते हैं? 10 सेल बोलते हैं, कोशिका बोलते हैं। यहाँ पर जो चित्र बना है इसमें दो तरह की सेल है। पहले को बोलते हैं पादप कोशिका यानी प्लांट सेल, और इसको बोलते हैं जंतु कोशिका। पादप कोशिका, प्लांट सेल, सभी पौधों को बनाती है, और जंतु कोशिका यानी एनिमल सेल समस्त जीवों को बनाती है। क्लियर हो गया इतना कि हमारे, और कोशिका को मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ कि रॉबर्ट हुक ने खोजा था, आर हुक ने खोजा था, आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। और कोशिका सिद्धांत जो दिया था, ये खोज किया था। और कोशिका सिद्धांत बच्चों किसने दिया था? स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। तो कोशिका जो प्रिंसिपल था यानी सिद्धांत था, वो किसने दिया है भाई? सिद्धांत दिया है स्लाइडेन और स्वान ने। तो ये भी आप याद करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। स्लाइडेन और स्वान ने दिया था। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये हो गया। अब हम लोग थोड़ा से अंतर करना सीखें। इसके बहाने आप दो काम करोगे। एक तो जंतु और पादप कोशिका में तमाम एग्जाम्स में, चाहे वो
एलिमेंट्री एनसीईआरटी हो 6 से लेकर के 12 तक की, उसमें पूछता है, बायोलॉजी वाले सेक्शन में या लाइफ साइंस में पूछेगा। और अगर आप बड़े में जाओगे तो 12वीं के बाद जो कंपटीशन दोगे पुलिस बनने के लिए, दरोगा बनने के लिए, लेखपाल बनने के लिए, और इसके बाद पीसीएस बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, मतलब नीचे से ऊपर तक जितने एग्जाम दोगे सब में इससे सवाल आएगा। इसलिए आप विज्ञान वर्ग के हैं या कला वर्ग के हैं, आप साइंस स्ट्रीम के हैं या आर्ट स्ट्रीम से, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो चाहता है कि आप इतना जानें कि आप अपने शरीर के बारे में क्या जानते हैं। तो आज हम लोग करने वाले हैं द सेल के बारे में। दोनों के बारे में हमने जो है काफ़ी कुछ लिख रखा है, इसलिए ताकि आपको आपका समय बचाया जा सके। वैसे सारी चीज़ें क्या है याद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, दोनों में डिफरेंस करते हैं। जो दोनों का जो सेल है बच्चों, जो दोनों की कोशिका है, पहला तो इनमें अंतर पूछता है। तो एक तो जो है इनके आकार का अंतर है, ये जहाँ पे एक और गोलाकार या स्फेरिकल शेप है, वहीं पे ये चौकोराकार है। ठीक है, यह जो है चौकोर आकार में है। पौधों की कोशिकाओं में सबसे ऊपर क्या पाई जाती है? सेल वॉल पाई जाती है, जिसे क्या बोलते हो आप बच्चों? क्या बोलते हो? कोशिका भित्ति यानी कोशा भित्ति। सेल वॉल को क्या बोलते हो? कोशा भित्ति बोलते हो। और ये सबसे बाहरी लेयर है जो मैंने लाल रंग से बनाया हुआ, ये केवल किस में पाया जाता है? सेल वॉल आर ओनली प्रेजेंट इन द प्लांट सेल्स। ठीक है, इसमें देखिए सेल वॉल नहीं है, इसमें लाल रंग का जो ऊपर का आउटर कवरिंग है वो नहीं है। तो एक अंतर हो गया कि पादप कोशिका में सेल वॉल पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती। पहला डिफरेंस आपने कर लिया। नीचे आएंगे तो ये जो पूरा इसका जो खाली जगह है, ये जो पूरा पेट इसका है, जैसे आपका पेट पूरा खाली है तो उसमें क्या भरा हुआ है? तो उसके अंगों को छोड़ दें तो जो बीच बीच में स्थान खाली है, इसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है ना, इसे क्या बोलते हैं? साइटोप्लाज्म बोलते हैं। और कई जगह ये प्रोटोप्लाज्म भी कहलाता है। साइटोप्लाज्म मतलब ये बोलता है इसके बीच का अंतर कोशिकीय अवकाश में जो पाया जाता है, इंटरसेलुलर स्पेस में जो पाया जाता है, वो क्या होता है? साइटोप्लाज्म होता है। तो आपने ये देख लिया। तीसरी बात है कि दोनों में सेल मेम्ब्रेन पाई जाती है। जैसे कि सेल मेम्ब्रेन यानी ये जो सेल मेम्ब्रेन है ना, ये जो मेम्ब्रेन है ये दोनों में पाई जाती है। आपने यहाँ पे भी देखा है ये काले रंग का, इसका भी आउटर मोस्ट कवरिंग क्या कहलाती है? सेल मेम्ब्रेन कहलाती है। इसके बाद तीसरे अंग पर हम लोग आते हैं कोशिका में, तो वो पाया जाता है क्या? इतना बड़ा जो आपको दिख रहा है ना, ये हवा के बुलबुले की तरह, इसे क्या बोलते हैं बच्चों? इसे क्या बोलते हैं? ये पाया जाता है रिक्तिका यानी वैक्यूल कहते हैं। वही रिक्तिका इसमें भी पाई जाती है, लेकिन इसका आकार छोटा होता है या नहीं के बराबर होता है। तो एक अंतर हो गया कि पौधों की कोशिकाओं में सेल वॉल पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। दूसरा अंतर हो गया कि प्लांट सेल में बड़े बड़े बुलबुले की तरह क्या पाया जाता है? वैक्यूल्स पाया जाता है, जबकि एनिमल सेल्स में ना के बराबर होता है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा पाया जाता है। तो ये दूसरा अंतर हो गया। ये रिक्तिकाएं होती हैं, इनमें क्या पाया जाता है? इनमें पाया जाता है ड्रूस क्रिस्टल पाया जाता है पौधों की कोशिकाओं में। तो इसमें बड़ी रिक्तिका है, इसमें नहीं है। तीसरा जो अंतर है वो आप देखोगे कि यहाँ पर हरी, ये जो यहाँ पर है ना, ऐसा जैसे लग रहा है कोई सिक्के पे सिक्का लगाया गया है। इसे क्या बोलते हैं आप लोग? बोलते हो, इसे बोलते हैं हरित लवक। ये कई बार पूछा जाता है, ये IMP है, इम्पोर्टेंट है। और ये हरित लवक कैसी होती है? ऐसे लगा होता है जैसे कोई सिक्के पे सिक्का सरियाया हुआ है, रखा हुआ है। तो ये क्या हो गया? हरित लवक हो गया, यानी क्लोरोप्लास्ट हो गया। ये देखिए यहाँ पर और यहाँ पर पाई जाती है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट जो होता है ये वो स्थान होता है जिसकी वजह से, ये वो जगह होती है जिसकी वजह से पौधों में खाना बनता है। सनलाइट लेते हैं, फोटोसिंथेसिस की क्रिया करते हैं और आउटपुट में क्या निकालते हैं? भोज्य पदार्थ। और वो भोज्य पदार्थ क्या है? वो भोज्य पदार्थ है आप जो कुछ भी खाते हो पौधों से लेकर के, चाहे आप पौधे की डंठी खाओ, चाहे आप पौधे की पत्ती खाओ, चाहे आप पौधे से निकला हुआ आलू खाओ, फल खाओ, सब्जियां खाओ, कुछ भी खाओ, बीज खाओ, ये सब क्या है? पौधों द्वारा बनाया गया फूड मटेरियल है। और ये पौधे किसकी मदद से बनाते हैं? इनमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है, जो क्लोरोप्लास्ट होता है 1 2 3 जो इसमें दिखा रखा है, इसकी वजह से पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। इसी के कारण पौधों को क्या कहते हैं बच्चों? इसी के कारण पौधों को क्या बोलते हैं? स्वयं पोषी बोलते हैं, यानी ऑटोट्रोफ्स बोलते हैं।
प्लांट्स आर नोन एज ऑटोट्रॉप्स बिकॉज दे प्रोड्यूस देयर ओन फूड बाय देमसेल्व्स। ठीक है, तो ये जंतु नहीं कर पाते हैं, जंतु खाने के लिए इन पर निर्भर रहते हैं। तो 3 अंतर हो गया। यहां पर आपने देखेंगे कि यहां पे लाल रंग की क्या है, न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस है यानी केंद्रक है। यहां पे भी मैं लिख देता हूं न्यूक्लियस। तो एक न्यूक्लियस है बच्चों, न्यूक्लियस को क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं। और ये केंद्रक के अंदर क्या होती है, केंद्रिका होती है ना, तो इसको क्या बोलते हैं, केंद्रिका। तो ये क्या है, न्यूक्लियोलस है यानी केंद्रिका है, केंद्रिका है। ये इसका कंट्रोलिंग ऑर्गन होता है, ठीक है ना, इसका कंट्रोल हाउस होता है यानी कंट्रोल रूम होता है। कंट्रोल रूम कहलाता है कौन, ये जो मैंने यहाँ पे केंद्रक बनाया है ना, केंद्रक केंद्रिका, ये इसका कंट्रोल रूम है। यहाँ भी आपको दिख जाएगा और यहाँ भी दिख जाएगा। केंद्रक और केंद्रिका जो होती है, क्योंकि इसी में क्यों कंट्रोल रूम कहते हैं, क्योंकि इसी में क्या होता है, इसी में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, डीएनए और आरएनए। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ये दोनों किस में पाया जाता है, न्यूक्लियस में पाया जाता है। इसका मतलब कि पूरा आगे कैसा संतान होगा यानी अगली सेल कैसी होगी, ये यहीं से ट्रांसफर होगा। डिटेल आगे हम करेंगे। तो आपने देखा कि इन दोनों में न्यूक्लियस पाया जाता है, इसमें भी पाया जाता है, यहाँ भी पाया जाता है। न्यूक्लियस बाहर वाली चीज है और जो अंदर बीच में लाल लाल दिख रहा है ये न्यूक्लियोलस यानी केंद्रिका। इसी में क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। 1 मिनट जरा रुकिएगा, इसी में जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है बच्चों। इसमें जेनेटिक मटेरियल पाया जाता है। अब हम लोग देखने वाले हैं कि इसमें अगली जो चीज़ है वो यहाँ पर देखोगे आप, तो ये क्या है बच्चों, ये जो यहाँ पर दिखा रखा है मैंने, ये क्या है, माइटोकांडिया है। माइटोकांडिया को कोशिका का क्या बोलते हैं, माइटोकांडिया को कोशिका का बोलते हैं पावर हाउस। तो कंट्रोलिंग, ये पावर हाउस कहलाता है, कोशिका का पावर हाउस कहलाती है क्या, माइटोकांडिया। क्योंकि इसमें क्या होता है, इसमें एटीपी और एडीपी के फॉर्म में ऊर्जा बनती है। ठीक है, किसी चीज़ के दहन से ऊर्जा निकलती है और इसी से ये कोशिकाएं जिंदा रहती हैं। तो आप जान गए कि जो है, जो माइटोकांड्रिया है वो जंतु और पादप कोशिकाओं दोनों में पाई जाती है और इसकी वजह से इसमें एनर्जी प्रोड्यूस होता है, ये दोनों में पाई जाती है। अगली बात आप लिखेंगे कि ये जो केंद्रक है इसके चारों ओर जो लिपटा हुआ है ना, इसे ईआर बोलते हैं। ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये 2 तरह का होता है, एक एसईआर होता है, एक आरईआर होता है। क्या क्या होता है, एक एसईआर होता है, एक आरईआर होता है। तो आरईआर मतलब रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे बोलते हैं खुदरा अंतःप्रदेपी जलिका। खुदरा क्यों होता है, क्योंकि इसके ऊपर क्या क्या लगे होते हैं, ये जो गोला गोला दिख रहा है ना आपको, ये राइबोसोम्स है। राइबोसोम्स का काम क्या है, प्रोटीन सिंथेसिस करना है। ठीक है, ये राइबोसोम है और राइबोसोम दोनों में पाए जाते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी खुदरा खुदरा यहाँ पे लगा हुआ है ना, ये जो खुदरा खुदरा राइबोसोम है ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। भाई जो प्रोटीन आप दाल चावल, दाल मटर, मुर्गा, मच्छी, सोयाबीन, मशरूम से पाते हैं, वो प्रोटीन यहाँ पे स्वयं बनता है और ये इसे बोलते हैं राइबोसोम्स। ठीक है ना, राइबोसोम्स इसे बोलते हैं प्रोटीन निर्माण का कारखाना। और ये बिंदु के रूप में पाया जाता है, प्रोटीन संश्लेषण होता है, दोनों में पाया जाता है। तो कहते हैं कि इनके जिसके ऊपर प्रोटीन लगा रहता है उसे आरईआर बोलते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है, जहाँ प्रोटीन का ऊपर ये डॉटेड चढ़ा हुआ है ये आरईआर है, और जहाँ पर प्रोटीन का डॉटेड नहीं चढ़ा हुआ है बच्चों वो क्या है, एसईआर, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम यानी चिकना अंतःप्रदेपी जलिका। तो आपने इसको भी देख लिया कि ये जो है न्यूक्लियस से जो लगा हुआ जो है उसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और इसके ऊपर अगर ये बिंदी बिंदी लग गया तो ये प्रोटीन है, इसे बोलते हैं आरईआर, और नहीं लगा है तो इसे क्या बोलते हैं, एसईआर बोलते हैं। इसे नोट कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप क्या करिए, ले लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपके लिए सही रहेगा। ध्यान दीजिएगा, सारी परीक्षाओं में भर भर के पूछेगा, तो आपने ले लिया होगा इसका स्क्रीनशॉट। अब हम लोग नीचे आएंगे तो यहाँ पे क्या है,
क्लोरोप्लास्ट हो गया। क्लोरोप्लास्ट इसमें पाया जाता है, इसमें नहीं पाया जाता। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया पाई जाती है, इसमें भी पाई जाती है। क्या होती है? सेंट्रियोल। यह केवल ये स्पेसिफिक फीचर है, इसे हम फिर से लिख देते हैं। ये क्या है? सेंट्रियोल है। सेंट्रियोल होता है। यह केवल और केवल ध्यान दीजिएगा, यह केवल जंतु कोशिका में पाई जाती है, जंतु कोशिका में। और ये जो है कहाँ फायदा करता है? ये फायदा करता है कोशिका विभाजन के समय। भाई जब मियोसिस की क्रिया होती यानी अर्धसूत्री विभाजन जब होता है तो ये जो सेंट्रियोल है ये जो है चल करके स्पिंडल फाइबर बनाता है। आपको जब मैं कोशिका विभाजन पढ़ाऊंगा तो उसमें बताऊंगा। तो ये सेंट्रियोल केवल जंतु कोशिकाओं में पाई जाती है, पादप कोशिकाओं में सेंट्रियोल का अभाव होता है। इसके अलावा यहाँ पर एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर ये लाल लाल भरा हुआ जो द्रव है इसे क्या बोलते हैं बच्चों? लाइसोसोम बोलते हैं। लाइसोसोम कमोवेश दोनों में पाया जाता है। जंतु कोशिकाओं में इनकी संख्या थोड़ी ज़्यादा होती है। और लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की क्या बोलते हैं बच्चों? थैली बोलते हैं। तो लाइसोसोम को क्या बोलेंगे? आत्महत्या की थैली। ये बहुत बार पूछा हुआ है कि लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? इसे आत्महत्या की थैली बोलते हैं। मैं यही लिख देता हूँ। और अंग्रेजी में बोलते हैं क्या? सुसाइडल बैग, आत्महत्या की थैली। और इसे अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? सुसाइडल बैग। लाइसोसोम को बोलते हैं। क्यों बोलते हैं आत्महत्या की थैली? क्योंकि अपने से ये अपना हत्या कर देता है। देखिए लाइसोसोम का जो काम है ये जो है ये, और यहाँ पे जो है इसका काम है कि बाहर से आए हुए शत्रुओं को खोज खोज के मारना और उन्हें खा के पचा जाना। इमरजेंसी में वो खा खा के पचाते रहते हैं, यानी ये डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। लेकिन जब कई बार इन्हें इन्वेडर नहीं मिलता है, बाहर के शत्रु नहीं मिलते हैं, तो अपने ही शरीरिया को पचा देता है। अपने शरीर को पचाएगा तो इसका मतलब क्या हुआ? आत्महत्या कर लिया। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं? आत्महत्या की थैली कहते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं। और लाइसोसोम में कितने तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम होते हैं? तो 24 तरह के डाइजेस्टिव एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? लाइसोसोम में पाए जाते हैं। इसीलिए लाइसोसोम को क्या कहते हैं बच्चों? फिर से बोल रहा हूँ, इसे भूलिएगा मत, ये बहुत बार पूछा है। लाइसोसोम को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली बोलते हैं। ठीक है ना? यानी इस तरह से आपने एक अंतर देखा। और इन्हीं में पूरा का पूरा जीवन होता है। और सेंट्रियोल केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है, सेल वॉल केवल पादप कोशिकाओं में पाया जाता है। ठीक है, गाल्जी काय इसमें प्रोमिनेंट पाया जाता है, हालांकि इसमें भी पाया जाता है। इसे ट्रांसपोर्टर कहते हैं। क्या कहते हैं गाल्जी काय को? ट्रांसपोर्टर। ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। गाल्जी काय को ट्रांसपोर्टर बोलते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि गोल्गी एपरेटस वर्क्स एज ट्रांसपोर्टर। ये क्या करता है? अपने जैसे आपने देखा होगा ना कि कहीं पे कोई डिपो से कोई माल चलता है, कोई आइटम चलता है, तो लद करके दुकान दुकान पे अपना सामान गिराते हुए अपने गंतव्य को चला जाता है। ऐसे ही गोल्गी काय पे जो फूड मटेरियल्स हैं वो ट्रांसफ़र होके सारे ऑर्गेनल्स के पास जाते हैं। तो इसीलिए ये वो ट्रक का काम करता है। ठीक है ना? तो इसे ट्रांसपोर्टर ऑफ द सेल्स भी कहते हैं। तो कुल मिलाकर के आपको आज बताने की कोशिश की गई है कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका की खोज किसने किया, उसका सिद्धांत किसने दिया, इन दोनों में समानताएं क्या है, दोनों में अंतर क्या है, और इसमें SER RER क्या होता है, किसे प्रोटीन निर्माण का कारखाना कहते हैं, किसे पावर हाउस कहते हैं। ठीक है, किसे जो है ये इसका किचन कहते हैं। हरित लवक को क्या कहते हैं? कोशिका का चिकन नहीं, किचन। किचन कहते हैं कोशिका का, क्योंकि यहाँ पे क्या बनता है? खाना बनता है। ठीक है, तो इस तरह से आपके बेसिक एलिमेंट्री इंफॉर्मेशन के लिए इसका एडवांस लेवल कोशिका में आपको बताएंगे, जो इसका अगला टॉपिक होगा। और वैसे इससे भी काम चल जाएगा आपका, अगर आपने इंफॉर्मेशन लिया होगा तो। इनका आप स्क्रीनशॉट लेके रख लिए होंगे। आपको ऐसी ही वीडियो, आपके काम की सटीक वीडियो छोटे से छोटे समय में बना करके ज़्यादा से ज़्यादा और समझने योग्य बना करके आपको मिलता रहेगा। लेकिन एक कंडीशन है, उसके लिए आपको चैनल क्या करना पड़ेगा? सब्सक्राइब करना पड़ेगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा। वो घंटी जो होती है, आप सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकन दबा देंगे,
तो जो भी कुछ हम करेंगे उसका संकेत बनने के साथ ही आपको मिल जाएगा। और इस तरह से आपकी छोटी छोटी ज़रूरतें जो अधिकांश जगह पे यूट्यूब चैनलों पर समेकित रूप से नहीं उपलब्ध हैं, कक्षाओं में भी कम उपलब्ध हैं, वो आपको मिलता रहेगा और आपका पूरा का पूरा कोर्स तैयार हो जाएगा। आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी जी जान से कर रहे होंगे, इस बात की उम्मीद है। बने रहिए, मेहनत करते रहिए, अपना ख्याल रखिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।